हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा आप लोगों ने कहा था कि सर क्वेश्चन नंबर 15 के बाद आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है और वो समझ में भी नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद का ये पहला वीडियो है जिसमें थोड़ा सा ट्रिक है, इसके लिए मैंने 17 नंबर क्वेश्चन को चुना है। तो चलिए क्वेश्चन को पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं फटाफट, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, कैश प्राइस ऑफ ए मशीन इज RS 20,000, इट्स हायर परचेज प्राइस इज 23,000। ठीक है, द पेमेंट आर टू बी मेड एज फॉलोज। ठीक है, पेमेंट कैसे किया जाना है? एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ मशीन ऑन 1 अप्रैल 2009 3,000, आफ्टर 3 months 4,000, आफ्टर 1 month 6,000, आफ्टर 2 years 8,000 एंड बैलेंस आफ्टर 2.5 years। ठीक है, तो चलिए अब इसमें आगे क्या कहता है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन ईच पेमेंट एंड प्रिपेयर हायर परचेज अकाउंट इन द वेंडर्स लेजर। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक बेसिक कंसेप्ट हम लोग समझते हैं जो कि इंटरेस्ट के कैलकुलेशन का होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, हायर परचेज प्राइस कितनी ली है 1,10,000 रुपये, कैश प्राइस कितनी ली है 80,000 रुपये की। तो अब इंस्टॉलमेंट यहाँ पे कितना है, इंस्टॉलमेंट 20,000 का है एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, शॉर्ट में मैंने लिखा है। ठीक है ना, तो पेमेंट कितने हो, पहले साल में कितना ड्यू होगा। अब आप सोचें कि पहले साल में 80,000 ड्यू होगा, है ना, एक साल के अंत में। और अब ध्यान रखें कि ये इस क्वेश्चन का नहीं है, क्वेश्चन नंबर 17 का ये दोनों ही नहीं है। मैं एक सिर्फ कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, इसके लिए ये मैंने टेबल बनाया है और 2 टाइप के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए हैं, उनको सॉल्व करके आपको समझाने की कोशिश की है। तो इसको अभी हम लोग इसको पहले समझ लेते हैं, इस टेबल्स को जहाँ पे 2 एग्जांपल्स हैं, उसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चंस पे आएंगे। बहुत ही सिंपल है, हायर परचेज प्राइस 1,10,000, कैश प्राइस 80,000 रुपया, यानी जो डिफरेंस हो गया वो इंटरेस्ट का हो गया। और इंस्टॉलमेंट एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट क्या है, यहाँ पे आपकी 20,000 रुपया हर महीने है, सॉरी हर साल है। तो अब क्या होता है यहाँ पे कि पहले साल कितने ड्यू होंगे, 80,000 रुपया ही पे ही इंटरेस्ट लगना है, इसलिए यहाँ पे 80 लिखा गया। ठीक है ना, उसके बाद दूसरे साल में कितने पे इंटरेस्ट लगना है 60,000 रुपये पे, क्योंकि 20,000 रुपये ऑलरेडी पेड हो चुका है। तीसरे साल पे कितना इंटरेस्ट लगना है 40,000, क्योंकि 60,000 में 20,000 पे हो चुका है। और चौथे साल में कितना इंटरेस्ट लगना है 20,000 का, क्योंकि 40,000 में से 20,000 पे हो चुका है और लास्ट ईयर के लिए सिर्फ 20,000 रुपये ही बचे हैं। अब इनकी रेशियो हम लोग यहाँ पे निकाल देते हैं, तो ये इस तरीके से आता है 4, 3, 2, 1। एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा है पहले साल और दूसरे साल कम है, फिर उससे साल कम है, और ये एक निश्चित क्रम में नीचे आ रहा है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि इंस्टॉलमेंट जो है वो इक्वल है, इंस्टॉलमेंट जो है वो इक्वल है ना, इसलिए अब इसी के प्रोपोर्शन में इसको आप अगर बांट देंगे तो ये कुछ इस तरीके से आता है, ये यहाँ पर है ना, 12,000, 9,000, 6,000 और 3,000 और मिला करके 30,000 हो जाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये वाला एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा, जो कि मैंने क्वेश्चन को समझाने के लिए यूज़ किया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या है, हायर परचेज प्राइस यहाँ पे 1 लाख है, कैश प्राइस 80,000 की है, तो 20,000 रुपये का आपका इंटरेस्ट हो गया। ठीक है ना, पेएबल अब कैसे है, देखिए यहाँ पे क्या है, इक्वली पेएबल था। यहाँ पे आप देखेंगे इंस्टॉलमेंट कितना है 20,000 रुपये का, लेकिन यहाँ पे वो केस नहीं है, यहाँ पे वो केस नहीं है। यहाँ पे क्या है, पहले साल में 20,000 रुपया पेमेंट हुए हैं, दूसरे साल में 25,000 रुपया, तीसरे साल में 30,000 रुपया और आखिरी साल में 5,000 रुपये का पेमेंट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फिर एक रेशियो निकालेंगे, और रेशियो कैसे निकालेंगे देखिए, इसको समझिएगा आप, आपको लाइफ टाइम ये काम आएगा, आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए पहले साल हम लोगों ने 80,000 रुपये यहाँ पे लिए हैं, क्यों लिए हैं, क्योंकि पहले साल तो पूरे 80,000 पे इंटरेस्ट लगेगा ना, पहले साल पूरे 80,000 पे इंटरेस्ट लगेगा, इसलिए 80 को ही वहाँ हम लोगों ने रखा है। और एक साल जब बीत जाएंगे तो 20,000 रुपये का पेमेंट हो जाएगा, ये है ना, और ये भी एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट है, ध्यान याद रखिएगा। ठीक है, तो अब दूसरे साल क्या है 60,000 रुपया ही देने रह जाएंगे, तो इस पर इंटरेस्ट लगना है, तो इसको हम लोगों ने ले लिया है। ठीक है, तीसरे साल क्या है, अब फिर यहाँ पे 20,000 रुपया पेमेंट हो जाएंगे, 25,000 रुपया पेमेंट हो जाएंगे यहाँ पे, तो 35,000 रुपया लगेगा यहाँ पे, अमाउंट प्रिंसिपल का बचा रहेगा तीसरे साल में जिस पर इंटरेस्ट लगना है। और फिर 35,000 रुपया में से ये 30,000 रुपये पेमेंट हो जाएंगे, तो क्या होगा
कि 5,000 रुपया ही बचेंगे जिस पर इंटरेस्ट लगना है। तो अब यहाँ उसका रेशियो निकाला गया है इस तरीके से, है ना, आप देख सकते हैं, जिसकी टोटल 36 आती है और ये उसका कैलकुलेशन है, ठीक है ना, और टोटल मिला के 20,000 ही होते हैं। अब आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा बहुत, कि आप देखिएगा कि जब जितना ड्यू है, जब ज़्यादा ड्यू है तो इंटरेस्ट भी ज़्यादा है, और कम अमाउंट ड्यू है तो इंटरेस्ट भी कम है, ठीक है ना। ठीक यही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में थोड़े अलग तरीके से अप्लाई किया गया है। तो कैसे अप्लाई किया गया है हम लोग इसको समझते हैं पहले। तो फर्स्ट जो ट्रिक्स है यहाँ पे वो ये है मंथ का, ठीक है ना, कि ये पीरियड जो है यहाँ पे, तो ये सालाना बात हो गई थी, है ना, इन दोनों क्वेश्चंस में जो मैंने एग्जांपल के लिए लिया था, लेकिन यहाँ पर क्या है, मंथ में बात की गई है, यहाँ पे साल में बात नहीं की गई है। और साल भी जो है, जो पीरियड भी है, वो भी थोड़ा सा अटपटा टाइप का है। कैसा है, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी क्या कहता है कि 3,000 रुपये, आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर्स एंड बैलेंस आफ्टर 2.5 ईयर्स। तो अब इसको हम लोग समझते हैं कि इसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ समझ लेते हैं कि टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, टोटल हायर परचेज प्राइस जो कि आपकी 23,000 है, माइनस 20,000, तो 3,000 की इंटरेस्ट हो गई है, जिसको हम लोगों को इस पीरियड में यहाँ से यहाँ तक बांटना है। और उसको कैसे बांटेंगे, आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अब देखिएगा यहाँ पे कि फर्स्ट जो पेमेंट होता है वो 23,000 रुपये का प्राइस है यहाँ पे, है ना, उसमें से 3,000 रुपया देने रह गए, सॉरी 3,000 रुपया दे दिए गए हैं, 20,000 रुपया देने रह गए हैं, ठीक है। तो ये अमाउंट ड्यू निकाल दिया गया पहले इंस्टॉलमेंट के बाद, है ना, और दूसरे इंस्टॉलमेंट में फिर कितना आता है यहाँ पे, सॉरी ये तो डाउन पेमेंट था 3,000 रुपये का पहला, तो दूसरे इंस्टॉलमेंट में कितना ड्यू रहेगा, जबकि ये 3,000 रुपया पेमेंट हो जाएंगे, पहले इंस्टॉलमेंट में 20,000 रुपये ड्यू बचते हैं। क्यों, क्योंकि 3,000 रुपये की डाउन पेमेंट कर दी गई है। और दूसरे इंस्टॉलमेंट में दूसरा जब पेमेंट हो रहा है उसके बाद ड्यू कितने बचते हैं यहाँ पर, 20,000 में से माइनस 4,000, 16,000 का बचता है। फिर जब 6,000 रुपया पेमेंट हो जाता है तो 16,000 में से 6,000 जाते हैं तो 10,000 बचते हैं, और फिर जब इस 10,000 में से 8,000 जाते हैं तो फिर 2,000 बैलेंस बचते हैं। देखिए अब यहाँ इन 20,000 का, 16,000 का, 10,000 का और 2,000 का रेशियो हम लोगों ने नहीं निकाला है। क्यों नहीं निकाला है, क्योंकि यहाँ एनुअल बात नहीं की गई है, यहाँ मंथ में बात की गई है, यहाँ मंथ में बात की गई है। और यहीं पे थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया गया है कि आफ्टर 3 मंथ्स, तो ये तो 3 महीने के बाद, ठीक है ना, आफ्टर 3 मंथ्स, और आफ्टर 3 मंथ्स किसके, आफ्टर 3 मंथ्स इस 1 अप्रैल 2009 के, ठीक है ना। और फिर क्या कहता है, आफ्टर 1 ईयर, तो आफ्टर 1 ईयर किसके, 1 अप्रैल 2009 के, तो उसमें से 3 महीना ऑलरेडी जा चुके हैं, तो बचे कितने, 9 महीने ही बचते हैं। अब उसके बाद क्या कहता है यहाँ पे, आफ्टर 2 ईयर्स, तो 2 ईयर्स में 1 साल तो जा चुका है ना, क्योंकि हम लोग गिनते कहाँ से हैं, यहाँ से गिन रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे 12 महीने लिखे हैं। और उसके बाद क्या कहता है, आफ्टर 2.5 ईयर्स, 2.5 साल के बाद, तो उसमें से 2 साल तो ऑलरेडी जा चुके हैं, क्योंकि गिनती आपको कहाँ से करनी है, 1 अप्रैल से, है ना, 1 अप्रैल 2009 से, इसलिए यहाँ पर 6 लिखा गया है। तो अब क्या है, यहीं पे ये ट्रिक हो गया था, बाकी की चीज़ें तो आप जानते थे प्रोपोर्शनल निकालना, लेकिन यहाँ पे आपको दिक्कत इसीलिए हो गई क्योंकि अब क्या है कि अब इन बचे हुए वैल्यूज़ को इसके मंथ के साथ मल्टीप्लाई करके उनका वेट निकाल लिया जाए, क्योंकि 3 महीने और 9 महीने बराबर तो नहीं हो सकते हैं, है ना। तो इसीलिए ये प्रोडक्ट यहाँ पे निकाला गया है, क्या है, 60,000 और 1,44,000, 1,20,000 और 12,000, और उसी का कैलकुलेशन करके प्रोडक्ट निकाल करके और इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया है, जो कि ये अमाउंट यहाँ पे आपका आया है। और कैश प्राइस तो सिंपली निकल ही जाएगा, पहला तो 3,000 रुपया था और 4,000 में से 536 का इंटरेस्ट गया तो 3,464, और 6,000 में से 12,286 गए तो
4714, 8000 में 1000, 71 गए तो 6929 और 2000 में 107 गए तो 1893। तो ये इसका कैलकुलेशन था और ये वेट का ही मामला है। यहाँ पे हम लोगों ने इसको वेट दे दिया क्योंकि टोटल मंथ कितने हो जाते हैं, 2.5 साल। तो पहले हम लोग क्या किए, जब 2 एग्जाम्पल वहाँ पे लिए तो हम लोग इसी का रेशियो निकाल देते थे, जो बैलेंस बचता था कि ड्यू कितना है हर एक साल में या हर एक इंस्टॉलमेंट के बाद। लेकिन यहाँ पे साल की बात नहीं है, यहाँ पे मंथ की बात है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे मंथ को मल्टीप्लाई कर दिया उस अमाउंट से, ताकि जिसका जितना वेट है उतना इंटरेस्ट उसका निकले। अब क्या है कि अब 1-2 एग्जाम्पल यहाँ पे मैं दे रहा हूँ जिससे आपको और समझ में आएगा कि 20,000 का 3 महीने के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट है, वो तो 16,000 के 9 महीने से कम ही होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे 12 है, महीने 12 है, लेकिन चूंकि अमाउंट यहाँ पे 10,000 है, इसलिए सेकेंड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट ज़्यादा है थर्ड इंस्टॉलमेंट से, ठीक है ना। तो उसी तरीके से ये पूरा खेल वो चलता है। वेट के बेसिस पे हम लोग ड्यू निकाल करके फिर उसको वेट में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि जो है सभी को जिसका जितना वेट है उसका उतना इंटरेस्ट उसको मिले। ऐसा ना है वो कहीं किसी को ज़्यादा दिए और कहीं किसी को कम दे दिए, ठीक है। तो ये तो कैलकुलेशन की बात थी। अब हम लोग थोड़ा लेजर पे आ जाते हैं। देखिए हायर सेल्स पहले, है ना, पहले सेल हुआ टू हायर सेल्स, क्या होगा एंट्री, हायर परचेजर अकाउंट दिया टू हायर सेल्स, है ना। और फिर क्या होगा कि डाउन पेमेंट रिसीव किया गया है यहाँ पे, तो बाय बैंक अकाउंट एंट्री क्या करते थे हम लोग वहाँ पे, बैंक अकाउंट दिया टू परचेजर अकाउंट, तो उसके लिए ये हो गया। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ड्यू की गई 30 जून को, कितने महीने बाद, 3 महीने बाद, जो कि कहाँ से शुरू होती है, 1 अप्रैल, मई और जून, 3 महीने, है ना यहाँ पे। तो उसी तरीके से यहाँ पे मंथ कैलकुलेट किया गया है। तो पहले उसका इंटरेस्ट ड्यू हुआ यहाँ पे और फिर उसकी पेमेंट यहाँ पे कर दी गई 4,000 रुपये की। फिर नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है उसका इंटरेस्ट यहाँ पे ड्यू हुआ 31/3/2011 को, ठीक है। फिर जब इतने पैसे अभी भी बचे रह गए हैं देने, ठीक है ना, तो ये अगले साल के लिए ओपनिंग बैलेंस हो गया। और फिर यहाँ पे थर्ड इंस्टॉलमेंट में जो पेमेंट की गई है इंटरेस्ट, वो यहाँ पे ड्यू हुई। उसके बाद इंटरेस्ट और एसेट्स का पैसा यहाँ पे पेमेंट कर दिया गया है, तो इतनी बैलेंस बची हुई है। अगले साल के लिए ओपनिंग बैलेंस हुई और फिर लास्ट इंस्टॉलमेंट के लिए ये इंटरेस्ट हो गया और फिर 2,000 रुपये की पेमेंट कर दी गई और बैलेंस कुछ भी नहीं बचा है। तो यही इसमें ट्रिक था और आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।